बात करेंगे सर्दियों की मैनेजमेंट, खुराक, पानी, वेंटिलेशन, लिटर मैनेजमेंट और लाइट की। देखिए जी, जब सर्दियाँ आती हैं तो अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी हसान अहमद एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस सम फैक्टर्स के सर्दियों में अपने फ्लॉक्स को किस तरीके से मैनेज करना है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि मतलब सर्दियों में हमने अपने बर्ड्स को, अपने फ्लॉक्स को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे उनको डिफरेंट बीमारियों से बचाना है और डिफरेंट जो फर्दर इश्यूज आते हैं हमारे मैनेजमेंट के, किस तरह से हमने उनको इम्प्रूव करना है, किस तरह से हमने एक अच्छी मैनेजमेंट करनी है। तो बात करते हैं सर्दियों की। जब सर्दियाँ आती हैं तो जाहिर है जी बर्ड्स को एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, एक ऐसा माहौल जिसमें वो स्ट्रेस फ्री होकर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। परफॉर्मेंस जाहिर है उन्होंने बर्ड या तो ग्रोथ पे है या प्रोडक्शन पे है। जब बर्ड स्ट्रेस में होगा, जब सर्दियाँ आती हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर की वजह से जो मसले मसाइल पोल्ट्री इंडस्ट्री में या हमें घरेलू घरेलू पैमाने पे जब हम पोल्ट्री का काम करते हैं, जो हम आते हैं, जो मसले मसाइल हमें आते हैं, उसमें तो सबसे पहला मसला ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मुर्गियाँ जो है वेट कम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो मुर्गी वजन घटा रही है। भाई मुर्गी वजन क्यों घटाती है? जब बर्ड को प्रॉपर जो है वो ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा जिसमें वो परफॉर्म कर सकेगा, तो जाहिर है फिर उसमें तो डिस्टर्ब होना है ना, वजन तो कम करना है। इसके अलावा प्रोडक्शन कम करती है, अंडे पे है मुर्गी तो अंडा कम कर देती है। इसके अलावा मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा है फैक्टर सर्दियों के अंदर। सर्दियों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बर्ड अंडे पे है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, हैचिबिलिटी कम होती है, फर्टिलिटी ज़ाहिर अंडे की कम हो जाती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं ये डिस्टर्ब होते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो फ्लॉक की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे दिमाग में यार एक चीज़ आती है कि यार जिस जगह पर हमने बर्ड्स को रखा हुआ है, क्या ये जगह बर्ड्स के लिए सही है? मतलब जब सर्दियाँ आएंगी तो जाहिर है सर्दी तो जाएगी अंदर ना। बेशक हमने घर में डरबा बनाया हुआ है या कोई केज बनाया हुआ है या कोई छोटा सा कोई शेड बनाया हुआ है घर में ही, तो सर्दी तो जानी है। तो उसके लिए जो पहला इकदाम करते हैं हम लोग बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए कि आगे मतलब अगर डरबा है तो उस पर कपड़ा दे दिया, कोई चीज़ बनाई हुई साइड पे जालियां हैं तो उधर कपड़ा लटका ले, शापर दे दिया। लेकिन इससे जो मसले मसाइल बनते हैं ना, वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूँ। हाउस होगा प्रॉपर जिसको हमने कवर करना है। उसके बाद जो जब जाहिर है प्रॉपर हाउस, जब जाहिर है जब हम हाउस को कवर करेंगे तो हमारे पास वेंटिलेशन के इश्यूज आएंगे। वेंटिलेशन में जो इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व करना जो है एक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन रिजॉल्व करेंगे। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि वेंटिलेशन को हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है। इसमें मैं कहता हूँ गुड वेंटिलेशन मैनेजमेंट किसे बोलते हैं। अच्छा, दूसरी नंबर पे हमारे पास आता है बेडिंग मटेरियल। बेडिंग मटेरियल सर्दियों में एक इंतहाई जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि चीदा चीदा रोल प्ले करता है। इसके मेरे ख्याल में बेडिंग मटेरियल के बगैर फार्मिंग कंप्लीट ही नहीं होती हमारी। ये एक अहम जुज है फार्मिंग का। अगर बर्ड्स हमने सपोज करें छत पे रखे हुए हैं तो नीचे जाहिर है फर्श बहुत ठंडा होता है, और लोग क्या करते हैं देहातों में या शहरों में भी, जिन लोगों ने घरों में रखी होती है बर्ड, वो क्या करते हैं कि नीचे मिट्टी डालते हैं, रेत डालते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये दोनों चीज़ें बर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो रेत होती है वो रात को ठंडी हो जाती है। ठंडी होती है तो जाहिर है बर्ड्स को नीचे से ठंड लगेगी, और ऊपर से तो साइडों से तो वैसे लग रही है, नीचे से भी जब उसको ठंड लगेगी तो जाहिर है फिर उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। अब बर्ड्स को ठंड से बचाने के लिए प्रॉपर एक बेडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है। बेडिंग मटेरियल लोग मिट्टी यूज़ कर लेते हैं, रेत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम क्या कर सकते हैं। सर्दियों में हमने जी अगर हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, जिस तरह देहातों में कहीं नहीं भी होता, तो वो ये है कि हमने रेत और मिट्टी को मिक्स कर देना। तो उससे ये है कि एटलीस्ट जो रेत की जो ठंडक है ना वो कम हो जाएगी। लेकिन अच्छा जो फार्मर होता है ना वो हमेशा इस चीज़ को देखता है कि जो उनकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेडिंग मटेरियल में हम लोगों ने जो यूज़ करते हैं, मतलब कमर्शियल लेवल पे वो लकड़ी का बुरादा यूज़ करते हैं, चावलों की फक यूज़ कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि सर्दियों में लकड़ी का बुरादा या चावलों की फक यूज़ कर लें, तो बर्ड्स की जो स्ट्रेस है ना, सर्दी वाला स्ट्रेस, इससे बर्ड बच जाएंगे और उनकी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज होगी। उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा हमने इसके अंदर यूज़ करना है हीटिंग सोर्स। हीटिंग सोर्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी में हीटिंग सोर्स के बगैर जाहिर है बर्ड अपने अपने आप से, मतलब अपने परों से और इस तरह की एनर्जी अपनी कंज्यूम करके हीट प्रोड्यूस कर तो लेते हैं, लेकिन वो हीट नहीं है जो हमें मतलब किसी सोर्स के थ्रू आएगी। सोर्स क्या है हीटिंग का? एक अच्छा सोर्स है घरेलू तौर पे अगर यूज़ करना चाहें तो सन का बल्ब।
सन का बल्ब बहुत लोग यूज़ करते हैं, अच्छा सोर्स भी है। हाँ, एक अच्छी हीटिंग सोर्स जिसे कहते हैं ना, वो तो एक प्रॉपर चीज़ है ना, जिस तरह हम कमर्शियल लेवल ब्रूडर यूज़ करते हैं, वो एक प्रॉपर हीटिंग का सोर्स है। लेकिन घरेलू पैमाने पे सन का बल्ब भी इटसेल्फ एक अच्छा है। उसके अलावा अगर आप हीटर लगाते हैं तो हीटर भी ठीक है, लेकिन हीटर लगाने का ये है कि आपको आपके पास ना फिर गैसेस जो बनती है ना शेड के अंदर, उसके इश्यूज काफ़ी मिलेंगे, और फिर ज़ाहिर है बर्ड्स की मोर्टेलिटी वगैरह भी, वो वेंटिलेशन उसके लिए प्रॉपर चाहिए होती है। तीसरी बात जो है मैनेजमेंट की बात करें तो तीसरा हमारा जो अहम जुज़ है ना वो पानी है। देखें जी, पानी, वाटर इज़ लाइफ। तो जब तक पानी साफ और ताज़ा नहीं होगा तो मेरे ख्याल में बर्ड्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है पानी पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर ना। सर्दियों में सर्दियों में पानी का एक इशू आता है कि मतलब जो फार्मर्स या कुछ लोग घरों में भी जो सुबह पानी भर देते हैं, शाम को भर देते हैं, तो वो जाहिर है जी, सर्दी इस लिहाज से सर्दी इतनी होती है कि पानी घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद पानी ठंडा हो जाता है। तो बर्ड्स जब वो ठंडा पानी कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियस है उनके हेल्थ इश्यूज निकलते हैं फिर। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आपने पानी सर्दियों के अंदर खास तौर पे एटलीस्ट 3 दफ़ा तो चेंज करें ना। ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो एक अच्छी मैनेजमेंट होगी, लेकिन एटलीस्ट 3 दफ़ा आपने पानी को लाजमी चेंज करना है। उससे ये होगा कि बर्ड्स को फ्रेश वाटर मिलेगा, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या मल्टीविटामिन्स भी यूज़ कर सकते हैं आप ना। सर्दियों में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कहेंगे यार ये जी पागल है, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करवा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने के पीछे एक साइंस है। वो ये है कि देखें, जब सर्दियाँ आती हैं तो पानी पीने की विल जो है वो कम हो जाती है। बर्ड्स पानी कम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है जी, पानी कम यूज़ करेंगे, एनर्जी उनकी ज़्यादा यूज़ हो रही है वहाँ पर। तो जो नमकियात की कमी है बॉडी के अंदर वो होना शुरू हो जाती है। जब नमकियात की कमी आती है बॉडी के अंदर तो फिर डिफरेंट मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप वीक में 3 दफ़ा तो चलाएं ना इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उससे ये होगा कि आपके बर्ड की जितनी भी नमकियात की कमी है वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेश पानी, और देंगे तो जो पानी का बर्तन है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ये एक डिजीज प्रिवेंशन के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पानी अगर आपका साफ है और पानी का बर्तन साफ है तो बीमारी के फैलाव के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। उसके अलावा फीड फीड इटसेल्फ आई थिंक सर्दियों में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ लोग ज़ाहिर जो देहातों में या घरों में भी कुछ लोगों ने मुर्गियाँ जो रखी हुई होती हैं, वो क्या करते हैं जी कि रात की बची हुई रोटियाँ या कुछ सब्जी के छिलके वगैरह या कुछ फ्रूट्स के छिलके या पत्ती वगैरह, ये चीज़ें भिगो देते हैं रात को, इसके साथ रोटी के साथ भिगोते हैं चीज़ें रात को, और सुबह जब ये बर्ड को ऑफर करते हैं, जब सुबह ये ठंडी चीज़ें बर्ड्स को ऑफर कराते हैं ना, तो वहाँ पे भी मसले मसाइल आते हैं। तो हमेशा ये चीज़ देखनी है आपने कि ठंडी चीज़ बर्ड्स को ऑफर नहीं करवानी, क्योंकि ठंडी चीज़ से इनके इश्यूज बनते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ से हेल्थ के इश्यूज बनने हैं। तो ये रिकमेंडेड यही है कि कमर्शियल फीड यूज़ करवाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशनस फीड है, एक कंप्लीट डाइट है। तो उसके अलावा सर्दियों में जो एक अहम इशू बनता है कि जब बर्ड्स एनर्जी के लिए जो है वो एनर्जी सोर्स को यूज़ करते हैं अपनी हीट प्रोडक्शन के लिए, तो इनके वेट के इश्यूज आते हैं कि कुछ बर्ड्स के वेट नहीं इंक्रीज हो रहे होते हैं और कुछ वेट लॉस कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे फैक्टर, एक सर्दी तो एक मेन फैक्टर है ना, तो उसके पीछे ये है कि जो फीड है ना हमारी, जो हम दे रहे होते हैं घरेलू तौर पे उनको फीड, तो उसमें एनर्जी सोर्स की वैल्यू कम कम होती है। एनर्जी सोर्स हमने ज़्यादा करने हैं ताकि हमारे बर्ड्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है अपनी हीट प्रोडक्शन के लिए, वो उससे जो है वो पूरा कर सके। और तीसरी और अहम बात जो फीड के हवाले से है, खुराक के हवाले से, वो ये है कि बर्ड्स को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फीड आपने ऑफर करवानी है। मतलब उससे कम ना हो, ज़्यादा हो, प्लस प्लस पॉइंट है। इतनी ज़्यादा भी ना हो कि फीड वेस्टेज में जाए, फीड वेस्ट हो जाए, लेकिन इतनी हो एटलीस्ट कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीड होगी तो उनको एनर्जी अपनी बहाल करने के लिए, हीटिंग सोर्स प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी उनको रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट पूरी हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो मसले मसाइल आते हैं वेट लॉस के, या बर्ड वेट नहीं पकड़ रहा, या प्रोडक्शन कम हो रही है, ये एटलीस्ट हमारे पास मसले मसाइल नहीं आएंगे इस मैनेजमेंट को अगर फॉलो करते हैं हम तो। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन सर्दियां हो या गर्मियां हो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पोल्ट्री प्रोडक्शन का। वेंटिलेशन के बगैर आप बर्ड्स की सही परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। बर्ड्स ना सही ग्रो करेगा, ना उसकी सही प्रोडक्शन आएगी वेंटिलेशन के बगैर।
इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस जो होते हैं उनमें तो वेंटिलेशन एक प्रॉपर होती है, ऑटो वेंटिलेशन होती है, लेकिन जो हमारे पास ओपन शेड हैं या जो घरेलू शेड हैं इनमें मसले मसाइल आते हैं। जब रात को हम कवर करते हैं बर्ड्स को, हवा जाने का कोई रास्ता रहता नहीं है, अंदर बर्ड्स ज़ाहिर है खा रहे हैं, पानी भी है, पानी वेस्ट भी होता है, कभी कभार गिर जाता है पानी, या जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं या बर्ड बर्ड खुद जो मॉइस्चर रिलीज करते हैं, उससे जो एक बहुत बड़ा इशू बनता है वो है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस जब शेड में आती है, अमोनिया गैस तो वैसे पोल्ट्री की जान नहीं छोड़ती ना, लेकिन अमोनिया गैस जब शेड में बनती है तो ये तबाही फेरती है। अमोनिया गैस बनेगी, उसके साथ साथ कई बीमारियां आएंगी साथ। जब बीमारियां आती हैं, बर्ड की हेल्थ खराब, बर्ड स्ट्रेस में गया, मोर्टेलिटी हो गई, तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ बर्ड ये हर चीज़ जो है वो नीचे गिर जाती है, और जाहिर है फिर फार्मर को लॉस होता है। इसलिए कहते हैं यार कि, इसलिए फार्मर कहता है जी कि सर्दियों में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल, मैनेजमेंट मुश्किल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है सर्दियों में। इसके अलावा सर्दियों में आने वाली कुछ बीमारियां पोल्ट्री की, वो एक बहुत बड़ा इशू है इंडस्ट्री में। बैक्टीरियल इश्यूज काफ़ी आते हैं सर्दियों में, फंगल इश्यूज काफ़ी आते हैं सर्दियों में। तो इसलिए कहते हैं कि पानी और खुराक एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप प्रॉपर देते हैं, जिसको आप साफ़ पानी, साफ़ खुराक हो, प्रॉपर एक डाइट हो, तो उससे बीमारियों के चांसेस कम से कम होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो पोल्ट्री में सर्दियों में जो एटलीस्ट बीमारियां आती हैं ना, मैं वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम देम, एंड उनकी प्रिवेंशन के बारे में, और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह हमने उन बीमारियों को ट्रीट करना है, उनकी डोजेज क्या होगी, हर चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो अपनी कमेंट बॉक्स पे मुझे अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।